कोयटा में दूसरा दिन है और अब रवानगी हो रही है हन्ना लेक और रोडक की तरफ। नवेद साहब बहुत मेहनती आदमी है। ये देखें गाड़ी की सफाई जो है ना हो रही है। कराची में तो कोयटा होटल पे आए हुए बड़ा टाइम हो गया। मेरा ख्याल है कॉलेज के बाद जो है ना इसी कोयटा होटल पे आप बैठे। हकीकी कोयटा होटल, ये हकीकी कोयटा होटल। वैसे हकीकी का नाम ना लें आप हकीकी पे पाबंदी आजकल। असली कोयटा होटल, असली बोल सकते हैं हम, असली कोयटा होटल। ये न्यू हन्ना लेक रोड है और मेरा ख्याल है इस रोड के एंड पे जो है वो हन्ना लेक पहुंच जाएंगे। मौसम अच्छा है, हल्की हल्की धूप है और हल्की सी ठंडक भी है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ठंडक बढ़ती जा रही है। कोयटा में दो ही चीज़ें, या तो पठान है या फिर कैंट है और कुछ नहीं। लेकिन रोड्स अच्छी बनी हुई, स्मूथ रोड है जहाँ बनी हुई है। हाँ जहाँ बनी हुई है, जहाँ नहीं बनी वहाँ बन रही है, वहाँ भी स्मूथ हो जाएंगी। अब हम रवा दवा हैं उड़क वैली की तरफ, जो कि हन्ना लेक से 10 किलोमीटर अवे है। ट्रैक अच्छा है जैसे मैंने आपको दिखाया, और मेरा ख्याल है अब अगले 5 से 10 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे उड़क वैली पे। तो एक्सप्लोर करते हैं उड़क वैली कोयटा। ये कम्प्लीटली ऑफ रोड ट्रैक है और हमने जो है वो Your destination is on the right. ऑफ रोड ट्रैक के ऊपर गाड़ी को डाल दिया है। ज़्यादा दूर नहीं जाना, 2-3 मिनट की ड्राइव है। हमने बेहतर ये समझा कि इस सफ़र को भी गाड़ी पे ही तय करें ताकि आगे का रास्ता ज़्यादा बेहतर है। अभी उड़क वैली में मौजूद हैं। अच्छी खासी ठंडक है यहाँ पर, हालांकि धूप भी निकली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है फीलिंग कोल्ड। और उसकी एक वजह ये भी है कि ये नीचे कुछ आबशार आ रहे हैं, उसका पानी यकबस्ता है। अभी मैं नीचे से होके ऊपर आया हूँ तो मैंने टच किया इस पानी को, तो काफ़ी ठंडा पानी है। और वही यादें ताज़ा हो रही हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जो ट्रिप करते थे, तो इसी अंदाज़ का है। बस ये है कि थोड़ी सी फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं है, लेकिन ये जो 2 प्लेसेस हैं, एक हन्ना और उड़क, ये क्योंकि टोटली आर्मी के हाथ में, आर्मी कंट्रोल्ड है, तो ये बहुत बेहतर है। यहाँ पर रूट भी बहुत अच्छा है और उसके अलावा जो है वो कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, वो भी प्रॉपर्ली जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बड़े आराम से आया जा सकता है। आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। मैं भी जो है वो क्योंकि अपनी
अगर आप देखें इस वक्त तो मैं पार्किंग के करीब ही हूँ, लेकिन मैं अपनी गाड़ी ही लेके आया हुआ हूँ। सो कोई ऐसा इशू नहीं है, सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है, सिक्योर एरिया है। और आप अगर आएंगे कराची से नज़दीक है, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये कराची से क्योंकि नज़दीक है तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे यहाँ पे प्लान कर सकते हो। मैं नेटो मार्केट कोयटा से वापस होटल की तरफ जा रहा हूँ। मुनफरिद मार्केट है, मुझे कई दोस्तों ने कहा था कि आप ज़रूर जाएं नेटो मार्केट। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन अगेन आपको कराची के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और रेट्स का भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो इसलिए मैंने तो कोई ख़ास चीज़ नहीं ली, लेकिन कुछ दोस्तों ने कुछ चीज़ें ली हैं। कोयटा से रवानगी हो चुकी है और अब हमने डिसाइड किया है कि कोयटा से वाया मस्तूंग, खुजदार, वड, विंदर हब होते हुए इंशाल्लाह कराची पहुँचेंगे और इंशाल्लाह अगले 9.5 घंटे में हम कराची पहुँचेंगे। अब ये नया रूट हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आए थे हम सिंध के रास्ते, अब इंशाल्लाह वापस थ्रू आउट बलूचिस्तान करते हुए, और ट्विन सिटी है हब और कराची, तो वहाँ से होते हुए पहुँचेंगे। रास्ते में इंशाल्लाह आपको मज़ीद मनाज़िर दिखाते हैं। इस वक्त हम मस्तूंग हाईवे को पास कर रहे हैं। जो अपनी आंखों से देखा ना वो असल चीज़ है। किसी ने बताया तो क्या बताया। मस्तूंग से निकल के ये लक पास टनल आ गई। अगर मैं आपको दिखाऊं, वो रूट पुराना है जो काफ़ी ऊपर लेके हाइट लेके और फिर ट्रैफिक उतरता था, और अब हम ये नया रूट बन गया है। नया भी इतना नहीं है लेकिन निस्बतन नया है, लक पास टनल, जिसके अंदर से हम गुजरेंगे तो इंशाल्लाह ये जो हमारा ट्रैवल डिस्टेंस है वो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इस वक्त हम RCD हाईवे को क्रॉस कर रहे हैं, और RCD हाईवे वो रोड है जो बलूचिस्तान से शुरू होता है, पाकिस्तान से, और ईरान से होते हुए टर्की तक टच करता है। यानी ये 3 ममालिक के दरमियान हाईवे है। और पहले इसके ऊपर बहुत ट्रैवलिंग होती थी, लेकिन अब क्योंकि बाय एयर ट्रैवलिंग बढ़ गई है और कुछ हमारे ताल्लुकात भी ईरान के साथ गुज़श्ता कुछ सालों में, पिछले सालों में कुछ ख़राब रहे हैं, तो ये रूट जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा। लेकिन ये एक बहुत अच्छा रूट है जिससे आप टर्की तक जा सकते हैं, और फिर टर्की से पूरे यूरोप एक्सेस है। बड़ी
मतलब कुल्फी इस वक्त एजाज की बात है। भाई पूरे कोयटा से लेकर पूरे हर जगह पे कुल्फी चल रही थी, तो हमने कहा टेस्ट तो करें। बहुत अच्छा टेस्ट अच्छा है। कोई 2-3 साल पहले मैं कराची से गवादर गया था और अब कोयटा से कराची जा रहे हैं, तो किसी हद तक वही मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं। रोड ट्रैक जो है वो इज़ क्वाइट सिमिलर विद कोस्टल हाईवे फ्रॉम 0 पॉइंट नियर विंदर टू गवादर। और इस वक्त जो है वो अगला स्पॉट जो है वो खुशदार है, खुशदार के करीब है। रोड स्मूथ है और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी किस्म की परेशानी नहीं है। बस 70 किलोमीटर पे 80 किलोमीटर पे खुशदार है। खुशदार ही इस रूट में थोड़ा सा ऐसा है कि जो इसके टर्न्स बहुत ज़्यादा है, हाइट और डाउन और अप हो रहा होता है। स्पीड जो है ना नॉर्मल रखे हैं, अभी मैंने 120 पे हूँ, 100-120 स्पीड जो आपके विद इन कंट्रोल रहे। कहीं कहीं हमने 140 भी टच की स्पीड, बट बेटर यही है कि आप विद इन लिमिट रहें। अभी खुशदार पर मौजूद हैं और कुछ साल पहले तक ये बहुत अफेक्टेड एरिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत पुरअमन है। आगे कोई 400 किलोमीटर कराची रह जाता है। आई होप सो जैसा रूट हमें अभी तक मिला खुशदार तक, आगे भी इसी तरह से मिले और अम भी मिले और रोड भी अच्छा मिले। अभी तक का सफ़र अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। खुशदार में जब हम एंटर हो रहे थे तो जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उसने हमारी गाड़ी को रोका, बड़े इत्मीनान से उन्होंने चेकिंग की। तो अच्छी बात है कि इस तरह की चेकिंग्स हो रही हैं ताकि ख़ास तौर पर जो ड्रग्स का एलिमेंट है उसको किल करने के लिए काम हो रहा है। खुशदार से लेकर बट तक, खुशदार में और बट के स्टार्ट में चढ़ाइयाँ और कटिंग वही वाली जो खुशदार से पहले। 316 किलोमीटर कराची और 216 पे आ जाएगा इंशाल्लाह 0 पॉइंट 216 में आएगा 100 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज़ है कि जब आप कराची से कोयटा जा रहे हो और दोस्तों को बताएं, फैमिली बताएं जी कोयटा जा रहे हैं, तो लोगों की ख्वाहिशात बड़ी अजीब अजीब सी होती हैं। कोई कहता है जी मोबाइल फ़ोन ले आना वहाँ से, कोई कहता है लैपटॉप ले आना, कोई कहता है ड्रोन ले आना, तो इस किस्म की चीज़ें रहती हैं। तो शहजाद, आपसे किसी ने कुछ कहा लाने को? इससे कहा कि भाई कि फ़ोन लेके आइएगा, आईफोन
आईफोन और अच्छा 10,000 रुपए में मिलना चाहिए। 10,000 में कौन सा आईफोन? 10,000 आईफोन, अच्छा आईफोन हाँ 11। और कहा कि भाई उसको ढूंढने के लिए आपको वो 10 दिन लग जाएं, अच्छा आपने लगाने, आना नहीं आपने वापस नहीं आना। आईफोन 11 जो इस वक्त कराची में 2.25 लाख का है, वो 10,000 में चाहिए। आपसे नवेद साहब कोई ख्वाहिश ऐसी हुई? उससे लैपटॉप और DSLR कैमरे के बारे में कहा गया है कि भाई वहाँ पे बहुत सस्ते हैं अच्छा और DSLR के लेंसेज भी बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत अच्छी कीमत में हैं। अच्छा तुम ऐसा करो कि वहाँ से लेके आना और वहाँ से तकरीबन DSLR जो कराची के अंदर कैनन का 6D है फुल फ्रेम, वो 1,20,000 रुपये का है। वहाँ से तुम्हें तकरीबन 20 से 25,000 रुपये का मिल जाएगा। क्या बात है, और ये मिला आपको? मिला और ढूंढ रही है। हाँ भी था साहब, आपका क्या एक्सपीरियंस है? इसलिए हमने किसी को बताया नहीं कि हम जो है ना चलो ये सबसे अच्छे रहे कि इन्होंने किसी को बताया ही नहीं कि हम कोयटा जा रहे हैं या चमन जा रहे हैं, कि इस किस्म की कोई ख्वाहिशात होती है। हमारे एक दोस्त हैं, वो कैप्टन है, तो वो कह रहे हैं यार आजकल एयरलाइन का बुरा हाल है, तो अगर कोई जहाज़ का इंजन मिले तो चमन से बोले आना। ये इसकी अपनी जगह है। इसकी अपनी जगह भाई। हब शहर को क्रॉस कर रहे हैं और ये भी अल्लाह का करम है कि पूरे रास्ते वेदर तो हमें बहुत अच्छा मिला, लेकिन बारिश नहीं मिली। अगर बारिश मिलती तो ज़ाहिर स्पीड जो है वो कट डाउन होती। अब कराची सिटी जो है वो 40 किलोमीटर का टोटल, यानी मैं अपने घर तक का एक डिस्टेंस बता रहा हूँ कि 40 किलोमीटर रह गया है। और अब थोड़ी सी बारिश मिली है हब पे, सो आई डोंट नो कि कराची में इस वक्त बारिश हो रही है नहीं हो रही। और रात का इस वक्त 9:38 हो रहा है, मौसम मज़ीद अच्छा हो गया।